वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस पूर्णिमा को सिद्ध विनायक पूर्णिमा या सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। राधे कृष्णा दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? बाल गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के वीडियो में हम जानेंगे वैशाख पूर्णिमा कब है, स्नान दान का महत्व, पूजा विधि और लास्ट में सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा को। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास के पूर्णिमा तिथि के दिन वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। साथ ही धार्मिक ग्रंथों में इस दिन के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से विशेष लाभ होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन दान स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। वहीं आपको बता दें कि इस साल 12 मई को वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और दान स्नान करने का शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की तिथि 11 मई दिन रविवार को रात 8:02 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का अंत 12 मई सोमवार को रात 10:24 पर समाप्त होगा। वहीं आपको बता दें, व्रत स्नान दान के लिए उदय तिथि और चंद्रोदय समय के आधार पर इस साल वैशाख पूर्णिमा 12 मई सोमवार को है। वहीं 12 मई को वैशाख पूर्णिमा का चंद्रोदय शाम को 6:57 पर होगा। दान स्नान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? वैशाख पूर्णिमा का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना फलदायी माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त 4:09 से 4:50 तक रहेगा। इस समय में पवित्र नदी में स्नान करें, इसके बाद दान करें। वैशाख पूर्णिमा का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:52 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। इस बीच में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा का क्या होता है महत्व? वैशाख पूर्णिमा के दिन दान स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। कहा जाता है वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। साथ ही व्रत करके चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष मिटता है। आइए सुन लेते हैं पूर्णिमा की व्रत कथा को। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न हो और न ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राज्य करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आए, जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करते थे। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछे कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा, तुम निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसीलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुन धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है
कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपत्ति को 16 दिन तक माँ चंडी के पूजन का सलाह दिया, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपत्ति की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाएं। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक 32 दीपक न हो जाएं। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपत्ति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। तब माता पार्वती ने माता काली के वरदान के वृतांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसीलिए काल देवदास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वैशाख पूर्णिमा की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने और सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।